नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आपको इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गेहूं अनुसंधान केंद्र की, जो कि स्थित है होशंगाबाद में। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। गेहूं से रिलेटेड आपने एक मुहावरा सुना होगा या फिर लोकोक्ति सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। बोलते ना, गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। तो जो गेहूं है, तो गेहूं से आपको याद आ जाएगा गेहूं अनुसंधान केंद्र। और मैंने बोला गेहूं के साथ साथ घुन पिसता है। साथ मतलब संग की बात हो रही है। साथ रहना या फिर संग रहना एक ही चीज़ है, तो संग से होशंगाबाद। तो याद रखिएगा, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है धान अनुसंधान केंद्र, और ये स्थित है बड़वानी में। तो धान को कर लेते हैं धन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जिसके पास धन होगा वो बड़ा आदमी होगा। ठीक है, जिसके पास धन की कमी नहीं है, धन बहुत ज़्यादा है, तो वह बड़ा आदमी होगा। तो बड़ा से बड़वानी। तो याद रखिएगा, धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बड़वानी में। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के आलू अनुसंधान केंद्र की। यह है ग्वालियर में। आलू को कर लेते हैं लालू याद करने के लिए। ठीक है, और आपने देखा होगा जो लालू प्रसाद यादव थे वो हमेशा गांव वालों की तरह बिहेव करते थे और उनकी लैंग्वेज में ही बोलते थे, मतलब अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते थे, ना कि खड़ी हिंदी में। तो गांव वालों की तरह दिखते थे और गांव वालों की तरह बोलते भी थे। कौन? लालू जी। तो लालू से आलू यानी आलू अनुसंधान केंद्र, और गाँव वाले से ग्वालियर। तो याद रखिएगा, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। अब है कपास अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है खरगोन में। तो खरगोन को कर लेते हैं खरगोश। खरगोश कैसे दिखते हैं? सफ़ेद सफ़ेद। कपास कैसा दिखता है? वो भी सफ़ेद। तो सिंपल से याद रखिएगा, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? खरगोन में स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मूंगफली अनुसंधान केंद्र की। ये स्थित है खरगोन में। तो यहाँ पर मूंग को कर लेते हैं माघ, यानी मांगने की बात हो रही है। ठीक है, और खरगोन में शब्द लिखा हुआ है खरगो, यानी खाने से संबंधित। ठीक है, खारगो, खरगोन। ठीक है, तो याद रखिएगा आप ऐसे कि जो मूंगफली अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? खरगोन में। क्योंकि मांग रहा है व्यक्ति, क्यों? क्योंकि उसको भूख लगती है। तो जाहिर सी बात है, मांगेगा और मांग के खाएगा, मेहनत नहीं कर सकता। तो मांग रहा है क्योंकि उसको भूख लगी है खाने के लिए। तो खाना फॉर खरगोन। ठीक है, तो मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? खरगोन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंगूर अनुसंधान केंद्र की। ये स्थित है रतलाम में। तो अगर मेरे तरीके से याद करना चाहते हैं तो ऐसा समझिए कि रात के टाइम पे अंगूर नहीं खाया जाता। अगर कोई रात के टाइम पे अंगूर खाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, नहीं उसको कोल्ड हो जाता है। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, रात के टाइम पे अंगूर खाइएगा तो आप देखेंगे कि आपको कोल्ड हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, रात के टाइम पे अंगूर नहीं खाते। तो अंगूर से अंगूर अनुसंधान केंद्र और रात से रतलाम। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की। ठीक है, तो ये स्थित है उज्जैन में। तो यहाँ पर देखिए, इसको सिंपल से याद करना है। तो सोयाबीन मतलब सोयाबीन। तो सोयाबीन इंसान कब रहता है? उजाले में, ना कि रात में। ठीक है, तो उजाले फॉर उज्जैन। ठीक है, उजैला, उज्जैना। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। साथ ही साथ दो और सोयाबीन से संबंधित हैं, एक है सोयाबीन निदेशालय संस्थान और एक है सोयाबीन वायदा बाजार। ये दोनों स्थित हैं इंदौर में। तो आपको दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पहले वाले में बताया सोएबीन, यानी बिना सोए कब रहते हैं इंसान? उज्जैन में। उसमें बाकी और कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जिनके साथ सोयाबीन के साथ शब्द अलग से लिखा हुआ है, यानी निदेशालय संस्थान और साथ ही साथ वायदा बाजार, तो यहाँ पर आप इसको याद करने के लिए ऐसा रखिएगा कि इसको सोने की बात हो रही है। ठीक है, और ऊपर वाले में बिना सोए और इसमें सोने की बात। तो इंसान कैसा सोता है? इंडोर में, मतलब दरवाजे के अंदर, अपने घर के अंदर। ठीक है, तो इंडोर फॉर इंदौर। तो याद रखिएगा, सोयाबीन बस जिसमें लिखा हुआ है वो उज्जैन है, और सोयाबीन निदेशालय संस्थान और सोयाबीन वायदा बाजार ये इंदौर है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्रो प्लास्टिक पार्क की। यह जो है स्थित है अशोक नगर में। तो प्लास्टिक में शब्द लिखा हुआ है स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी, और अशोक में आंसू शब्द लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, किसी को स्टिक मारेंगे, छड़ी मारेंगे तो उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो आंसू से अशोक नगर। याद रखिएगा, एग्रो प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है? अशोक नगर में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रथम तितली पार्क, यानी पहला तितली पार्क, जो स्थित है रायसेन में। तो आपको पता है तितली क्या करती है? फूलों से रस निकालती है। तो रस से आपको याद आ जाएगा रायसेन। ठीक है, और तितली से प्रथम तितली पार्क। तो प्रथम तितली पार्क कहाँ स्थित है? रायसेन में। अब जो अगला पॉइंट है वह है मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क। ये स्थित है इंदौर में। ठीक है, तो बांस को कर लेते हैं बस। ठीक है, बांस को बस कर लेते हैं, और बस क्या करती है? सड़क पर दौड़ती है। तो दौड़ने से इंदौर आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क कहाँ स्थित है? इंदौर में। ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है रंगीन मछली केंद्र। यह स्थित है खंडवा में।
तो मछली का रंग निकल रहा है, रंग मतलब जाहिर सी बात है ब्लड निकल रहा होगा, ठीक है, रंगीन रंग और मछली। तो कैसे निकलेगा, जब मछली को खंड खंड कर देंगे, ठीक है, तो खंड से आपको याद आ जाएगा खंडवा। तो याद रखिएगा कि मछली जो है या फिर रंगीन मछली केंद्र जो है वह कहाँ स्थित है, खंडवा में स्थित है। अगला है रेशम मंडी, ये स्थित है होशंगाबाद में। तो यहाँ पर रेस की बात हो रही है, और रेस कोई अकेले तो लगाता नहीं है, किसी न किसी व्यक्ति के संग में लगाएगा, तो संग से होशंगाबाद। तो रेशम मंडी कहाँ स्थित है, होशंगाबाद में। कितनी आसानी से और कितना जल्दी जल्दी हम लोगों ने इतने पॉइंट कवर कर लिए। अभी मैं आपसे एमसीक्यू टेस्ट में कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप देखेंगे कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने जो अगले 3 पॉइंट हैं, जैव विविधता बोर्ड, साथ ही साथ इकोलॉजिकल पार्क और जूलॉजिकल पार्क, ये तीनों स्थित हैं भोपाल में। याद करने के लिए यहाँ पर देखिए, जैव विविधता की बात हो रही है, यानी प्रकृति से रिलेटेड है, फिर इकोलॉजी की बात हो रही है, जूलॉजिकल की बात हो रही है, ठीक है, मतलब जीवों से संबंधित है और प्रकृति से संबंधित बात हो रही है। तो इनसे संबंधित आपने देखा होगा, जो कृष्ण भगवान थे उनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम था और जीवों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो गोपाल को प्रकृति और जीवों से बहुत ज़्यादा प्रेम था, ठीक है, या फिर जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो गोपाल फॉर भोपाल आप याद रखिएगा, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि जैव विविधता बोर्ड, इकोलॉजिकल पार्क और जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, भोपाल में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आम अनुसंधान केंद्र की, ये स्थित है रीवा में। तो आम जिसको बोलते हैं मैंगो, ठीक है, आम को मैंगो बोलते हैं। तो मैन और गो शब्द लिखा हुआ, यानी मैन क्या हुआ, चला गया, या फिर ऐसा समझिए कि धरती से ही चला गया, ठीक है, यानी मृत्यु हो गई या फिर किसी को छोड़ के चला गया। तो जाहिर सी बात है, अब सामने वाला रोवेगा तो रोवा फॉर रीवा। तो याद रखिएगा आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, रीवा में। मैं आपको बता दूं, आम अनुसंधान केंद्र रीवा में स्थित है, और साथ ही साथ रीवा को मैंगो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब जो इस वीडियो का अगला पॉइंट है वह है राज्य का पहला मसाला पार्क, ये स्थित है छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा में छिंद के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, वड़ा, तो कर लेते हैं बड़ा पाव वाला वड़ा। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा अगर वड़ा बनेगा तो उसमें मसाले भी तो पड़ेंगे, ठीक है, तो मसाले पड़ेंगे वड़ा में, तो वड़ा से आपको छिंदवाड़ा और मसाला से पहला मसाला पार्क। तो याद रखिएगा प्रथम मसाला पार्क कहाँ स्थित है, छिंदवाड़ा में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। और एक पॉइंट और है, उसको आप खुद से याद रखिएगा कि पहला पुरातात्विक पार्क मध्य प्रदेश का कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है संग्रामपुर में। हिंट दे सकता हूँ मैं थोड़ा सा याद करने के लिए, संग्राम में शब्द लिखा हुआ है संगम, ठीक है, और पूरा तत्व में शब्द लिखा हुआ है पूरे तत्व। तो पूरे तत्व अगर किसी के पास है तो जाहिर सी बात है कि उसका संगम हो चुका है। इंसान ही 5 तत्वों से मिलकर बनता है, आपको पता है, ठीक है, तो इंसान 5 तत्वों का एक संगम है, तो संगम फॉर संग्रामपुर, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश का पहला बांस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। और कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश संबंधित लगभग 25 से 30 वीडियो अपलोड है, ट्रिक के माध्यम से ही मैंने आपको याद करवाया है। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।